जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी। साथियों, जैसा कि आपको पता भी है कि सर्वेश क्लासेस केजीजी आपको बिहार दरोगा बनाने के लिए तत्पर है। बिहार दरोगा के परीक्षा में आपकी तैयारी को धार देने के लिए तत्पर है। आपकी तैयारी को चमकदार, धारदार और डबल स्टार की तरह चमकदार बनाने के लिए आ गया है। आपको मिलता है यहाँ हर दिन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्लेटफॉर्म, कोटलिया जीएस, एडुटेरिया का मॉडल प्रैक्टिस सेट, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। और साथ ही साथ आपको पेड पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड किया जाता है सर्वेश क्लासेज केजीजी के टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ऐसा डिस्कशन खुद रोशन आनंद सर भी नहीं कराते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप ही कहिएगा जब आप पूरा डिस्कशन को देखिएगा। मतलब साफ है कि आपका भाई ऐसा इसलिए करा पाता है क्योंकि चोट खाया हुआ शेर है। 2 बार बिहार दरोगा पास, लेकिन दौर डिस्क्वालीफाई है। साथियों, इसलिए अपना नारा है, ये नौकरी हमारी है, हमारी है, हमारी है। एक बार आप लोग जिनका ये नौकरी है, जो चाहते हैं इस नौकरी को पाना, वो दबा के क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ साथियों, एक्साइज इंस्पेक्टर एवं अग्निशमन सेवा के लिए भी यह वीडियो विशेष है, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा रहा है। लगभग 1.5 लाख छात्रों ने अब तक फॉर्म को फिलअप कर दिया है। अगर आप भी इस सेट में 60+ मार्क्स को गेन कर पाते हैं तो जरूर आप क्या कीजिए, जरूर से जरूर आप लोग एक्साइज इंस्पेक्टर और अग्निशमन सेवा वाला भर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें मात्र 64 सीट है, तो भरना तो चाहिए। चलिए, पेड पीडीएफ फ्री लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और सर्वेश क्लासेस केजीजी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ साथियों, जितने भी हमारे बिहार दरोगा के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे डबल स्टार लवर हैं, उनसे एक और निवेदन है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा डिटेल में करा दिया गया है बेस पिलर के साथ। आप इसको अवश्य करें, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे पूरा डिटेल। और इतना अगर आपको याद रह जाता है तो फिर आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाने वाले प्रश्न आप देखते के साथ खोपड़ी में क्या कर दीजिएगा, छेद कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, बेशक 10 लाख का सूट पहन लेना, जिस दिन इन कंधों पर सितारे वाली वर्दी होगी, तुम्हारे 10 लाख के सूट की कीमत चवन्नी की रह जाएगी, चवन्नी की। तो सितारे सिर्फ आसमान में नहीं होते साथियों, मेहनत करने वालों के कंधों पर भी सितारे चमक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधे पर सितारे चमके तो सर्विस क्लासेस कीजिए, जिससे जुड़ना मत भूलिए। हर दिन आपको सेट प्रैक्टिस अवेलेबल कराया जाता है। ओके, तो चलिए, यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 25। और हाँ साथियों, सेट नंबर 25 से पहले का कुछ सेट बचा हुआ है, बाकी सभी सेट आपको हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप लोग वहां से जरूर जुड़े और देखें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास डिटेल डिस्कशन के साथ। और पूरा क्लास देखिए, आपको मजा आ जाएगा, आपको क्या होगा, थ्रिल मिल जाएगा, थ्रिल किक। पहला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के क्या थे, पहले इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक, का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब आपको साफ है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, असत्य कथन को चुनना है। ठीक, इनका जन्म ईस्वी की 6ठी शताब्दी के अंत में आरंभ में हुआ था। बिल्कुल सही है, इनका जन्म ईस्वी की 6ठी शताब्दी में कहा हुआ था, आरंभ में हुआ था, कहा, मक्का में। ओके, तो ठीक है, 612 ईस्वी के आसपास हुआ था। इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया, ये भी सही है। और मुस्लिम संवत हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही। और इनकी मृत्यु जो है 732 में हुई थी, 832 में नहीं। तो आपका जो इसमें गलत कथन है वो क्या है, डी नंबर आपका गलत कथन है। कहा जाता है हजरत मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में गए, और जब वहां से बाहर निकले तो इन्होंने क्या किया, बताया, कुरान लेकर निकले और दुनिया को इस्लाम का पाठ पढ़ाया। और इस्लाम जो है शुरुआत में बहुत तेजी से फैला, क्योंकि इसने बहुत सारे
उस समय के बुराइयों को दूर किया गया था। लेकिन अब इस्लाम क्या है, तो अभी भी ठीक है, सॉफ्ट इस्लाम और हार्ड इस्लाम, दो इस्लाम के कोड बन गए हैं। इस्लाम में आपको 5 चीज करना पड़ता है, जैसे सिख में 5 चीज है, आपको 5 वक्त का नमाज पढ़ना है, जक़ात देना है, उसके बाद हज पे जाना है, और उसके बाद क्या बोलना है, हमेशा सच बोलना है, कुरान का पाठ करना है। चलिए, चांदी के उत्पादन में भारत का क्रमशः कौन सा राज्य प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आता है? चांदी, आपको पता है कि चांदी सर्वाधिक तो राजस्थान में होता है, इसलिए हर ऑप्शन में 1 नंबर में राजस्थान डाला हुआ है। कंफ्यूजन यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर का है, तो दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक, केजीएफ, कोलार फील्ड माइन, जो आप मूवी देखे वहां सोना भी मिलता है और चांदी भी मिलता है, और झारखंड। लेकिन 80% चांदी जो है वो राजस्थान से ही मिलता है, बाकी का 20% ही यहाँ से मिलेगा। यदि राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि, तो राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल में मान्यता कब दी जा सकती है, और ये देता कौन है? ये चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का प्रावधान किसमें है? भाग 15 में है। आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 324 में है। ओके, ये सब आपको पता होगा। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट पाता हो, बिल्कुल, तो उसको क्या मिलेगा? क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। ओके, 4% नहीं, 6% वोट होना चाहिए। ओके, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो। देखिए, वह राज्य में अगर 6% वोट प्राप्त कर लिया तो राजकीय दल हो गया, राज्य स्तरीय दल हो गया, क्षेत्रीय दल नहीं रहा। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, तो ये सही है, 8% वोट प्राप्त करेगा सिर्फ एक राज्य में, तो उसे क्या मिलेगा? क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। ओके साथियों, आइए, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, एकदम चोट्टा वायसराय लॉर्ड कर्जन था, तो था, सही है। बंगाल विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया, विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया, ये क्या है? बिल्कुल गड़बड़ है। बंगाल के पूर्वी भाग को जो है वो बांग्लादेश बनाया गया और पश्चिमी भाग को उड़ीसा में रखा गया। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा गया, सही है, यानी कि सिर्फ 2 नंबर आपका गलत है। तो और इस आंदोलन के नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सभी क्या थे? इस आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार थे, और यह आंदोलन 1905 में हुआ, 1905 में, और 18 अक्टूबर को 16 अगस्त को 1905 को टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था। और इस आंदोलन में क्या किया गया कि पहली बार महिलाओं ने भी क्या लिया? बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओके, कहता है निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग करें। देखिए, कूट इज एवरी गुड थिंग्स बिकॉज nowadays the pattern of examination of BPSSC is changed। BPSSC का जो पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज हो गया है, तो आप लोग जो है कूट के सवाल से बिल्कुल घबराइए मत, कूट में ही आपको अब जवाब देना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। वो बात अलग है, जनसंख्या में हम लोग नंबर 1 बन चुके हैं। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5% अधिकृत करता है, सही है। समूचा भारत और उष्णकटिबंधीय, समूचा भारत कहाँ भैया? भारत के यहाँ से क्या है, बीच से कर्क रेखा गुजरती है, और इसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? इसके ऊपर का भाग जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो ये भी आपका गलत है। और साढ़े 83 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया, ये सही है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। और ये 5 राज्यों का ट्रिक क्या है? तो आंधी में छतुरा, आंधी में छत पूरा। और इसमें आप लोग कौन कौन सा राज्य देखिएगा? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ओके, इन राज्यों से गुजरता है। तो कथन क्या है? 2, 1 और 3 आपका पूरी तरह से गलत है, 1 और 3 बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। कहता है किस बाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? यह जो बाद है यह भारत संघ बनाम मदन गोपाल बाद में लिया गया, कब? 1957 में। और केशवानंद भारती
बनाम केरल राज्य के बाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है और प्रस्तावना में या संविधान के मौलिक अधिकार में कोई भी कटौती संसद तभी कर सकती है जब वो क्या हो, जन हित के लिए हो। और मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था किसमें, केशवानंद भारती राज्य में। और केशवानंद भारती कौन थे, तो मेरे केरल के मठ के क्या थे, मठाधीश थे। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना विचार। कहता भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नैयार संतों ने किया। बिल्कुल सही। अलवार किसको कहते हैं, अलवार जो है भगवान शिव के या नैया किसको, हाँ, और नैयार भगवान विष्णु के संतों को कहते हैं। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा अब्राहम थे। भक्ति आंदोलन के जो समर्थक थे वो कौन थे, अधिकांश संत, तो सही है अधिकांश संत महात्मा। और भक्ति आंदोलन को उत्तर बिहार में कौन लाए थे, तो रामानंद। रामानंद ही किसके गुरु थे, आपके कबीर के महादय के गुरु थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया, यह सही है। तो इसमें क्या है आपका, सभी सही है, उपयुक्त सभी क्या है, सही है। ओके, कहता है मिलान कीजिए। आइए तो मिलान करते हैं। कहता है सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी ये क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। अभी आप लोग जानते होंगे हिंडन एयरबेस है नोएडा में। सबसे दक्षिणतम बिंदु दोमाबाद, ये कहाँ है, किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। और कहां पर अभी स्थित है, महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद सबसे पश्चिम बिंदु सुदकोटगा, बिल्कुल सही है, सिंधु नदी के किनारे और ये अभी बलूचिस्तान में है। और सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। और ये कहाँ है, J&K में। ओके, तो ये आपका क्या है, सभी सही सुमेलित है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, इससे आप लोग याद रखिए कि क्या है, आपका चौहद्दी पूरा पता चल गया। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम, देखिए टीपू सुल्तान ने के पिताजी हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर 4 बार अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसे आप लोग आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन 2 बार युद्ध में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली लड़ रहे थे, सेनापति थे। और जब द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो गई तो टीपू सुल्तान भिड़ा। तो पहली बार जब टीपू सुल्तान भिड़ा तो तृतीय आंगल मैसूर युद्ध में तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। टीपू सुल्तान हार गया और श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। और फिर जब चौथी बार लड़ने गया तो बेचारा मारा ही गया। और इस समय वायसराय थे लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली ने फिर क्या किया कि टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य को हड़प कर अंग्रेज का सत्ता में मिला लिया। और वहां पर एक छोटे से बडियार वंश की स्थापना करके छोटा सा क्षेत्र उसको दे दिया। और ये जो मैसूर क्षेत्र है ये आदिम काल में 1565 ईस्वी तक इसे विजयनगर साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। तो आइए, अब कहता है कि उस समय सेनापति कौन था जो कि अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था, गवर्नर जनरल तो बता दिया आपको, वो आपका था जनरल सर डेविड ब्रॉड। जनरल सर डेविड ब्रॉड था। टीपू सुल्तान जो है ये अंग्रेजों के मंशा को पहचान लिया था और पहला ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेज को भारत से बाहर निकालना चाहता था। इसने फ्रांस के साथ संधि भी की थी, जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी। किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुओं के 4 प्रजाति पाए जाते हैं। देखिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ, उड़ीसा में है, यहाँ कछुआ के 4 प्रजाति पाए जाते हैं। सिमलीपाल भी उड़ीसा में। केवलादेव घाना जो है ये आपका कहाँ है, तो केवलादेव घाना भरतपुर राजस्थान में है। और सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। इसका सही जवाब क्या है, भीतरकनिका। और आप लोग तो सिर्फ यही पढ़ते होंगे कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो सिमलीपाल उड़ीसा, भीतरकनिका उड़ीसा, केवलादेव घाना राजस्थान और सुल्तानपुर हरियाणा। ओके, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की गठन 1700 या हाँ 1798 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक ना। और इसका गठन जो किया था किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। तो कहता है इसमें से संबंधित कौन नहीं है, तो इस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ही नहीं, वायसराय भी नहीं थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1798 के आसपास यही संबंधित नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, तो समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी बलिया में, सतारा में और तमलुक में। झांसी की रानी की तो क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद झांसी में कौन करेगा भैया, 1, 3 और 4 होगा सही जवाब, 1, 3 और 4।
और सर्वाधिक जो लंबा समांतर सरकार चला था वो सतारा का चला था। और बलिया का जो जीतू पांडे है तो क्या किया था, अंग्रेज का विरोध कर दिया और अपना सिक्का उक्का भी चलाने लगा, खुद प्रधानमंत्री बन गया था भैया। हाँ, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन किसका है? देखिए, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। वैसे तो महात्मा गांधी ने जब बिहार में भूकंप आया था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि 1934 में, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि क्या ये हरिजनों के पाप के वजह से धरती डोल गई है, मतलब जो स्वर्ण लोग हैं वो जो हरिजन पे पाप किया उसके वजह से धरती क्या हुई, डोल गई है। भीमराव अंबेडकर हरिजन को आरक्षण देने के पक्ष में थे और महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द ही दिया था। लेकिन ये जो प्रसिद्ध कथन है ये संविधान सभा के क्या थे, विचारक थे, उनके द्वारा दिया गया। उनका नाम था एच.जे. खांडेकर। क्या नाम था? एच.जे. खांडेकर। एच.जे. खांडेकर ने कहा था हरिजनों की क्षमता के लिए ऊंची जातियां क्या है, जिम्मेदार है। टिल नाउ डे नोबडी आर हरिजन्स। आज के समय में कोई हरिजन्स नहीं है, वैसे सभी लोग ग्रो कर चुके हैं। बस आपके पास शिक्षा होना चाहिए। कहता है शिक्षा हुआ हथियार है जो आपको क्या करता है, हर बड़े धर्मों, बड़े जातियों, बड़े संप्रदाय सबों को मारने का एक खुलासा छूट देता है। बस कलम के धार से सबको निपटा दीजिए। जेवाई, सकरी एवं जोजारी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो जेवारी, सकरी और जोजाई जो है यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो लूनी की सहायक नदी है। और लूनी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो भूमिबद्ध नदी के नाम से जाना जाता है। ओके। और लूनी नदी कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। और शुरुआत में लूनी नदी को सागरमती कहते हैं और इसका पानी मीठा होता है। बाद में जब ये कच्छ के रण तक पहुंचता है तो खारा पानी हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सब फैक्ट आपको पता था। और माही नदी तो आपको पता ही है, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है कर्क रेखा को, और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। सब कराए हुए हैं पिछले वीडियो में। छिपरा नदी तो एकमात्र ऐसी छोटी नदी है छिपरा, जिसके किनारे क्या लगता है, कुंभ लगता है उज्जैन में। बोलिए छिपरा मैया की जय। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया जाता है? भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया आपका लिया जाता है कहां से? कनाडा से। कहां से लिया जाता है? कनाडा से लिया जाता है। ओके। और ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, अमेरिका से मौलिक अधिकार, और ब्रिटेन से जो प्रधानमंत्री का पद है वो, और साथ ही संसदीय व्यवस्था और 1935 के भारत शासन अधिनियम का पूरा कॉपी सब कहां से है? ब्रिटेन से। विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था? देखिए विजयनगर जो है ये, इसमें सबसे पहले आया था आपका संगम वंश, फिर तुलुप वंश, फिर सुलुप वंश और फिर अरबिडो वंश। तो 4 वंश का शासन रहा। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है क्या, मेरा समझ रहे हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई था। साम्राज्य बना रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक गया, हरा के लाया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसे नहीं पगला कहा जाता है, हरा के जब आ गया, तो जब हरा के आया तो बोला कि तो फिर ये लोग इस्लाम कबूल कर लिया। कौन? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का क्या किया? इस्लाम कबूल कर लिया। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो इसको छोड़ दिया, बोला अब तो तुम इस्लाम कबूल कर लिया, अब जाओ वहीं जाके क्या करो, शासन करो। और वहां ही गया, बस वहां एक शुद्धि आंदोलन का इसको आदमी मिल गया, बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम इस्लाम कबूल कर लिया, फिर हिंदू बन जाओ। हिंदू बन गया और संगम वंश की क्या कर दिया, स्थापना कर दी। जब संगम वंश की स्थापना की, फिर तुलुप वंश आया जिसके कृष्णदेव राय हुए, फिर सुलुप वंश आया, और फिर आया आपका क्या चीज, अरबिडो वंश। और अरबिडो वंश का शासन चल ही रहा था 1565 में, कि जो है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार, ये बरार भी था एक भाग, बरार, बरार, ये सभी ने मिलकर क्या किया, एक संगठन बनाया और बोला कि क्या करना है, पूरी तरह से हराना है किसको, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर और बरार। बरार वाला तो शामिल नहीं हुआ था। ये तीनों ने सोचा कि इसको क्या करो, हराओ पूरी तरह से, सिक्का कृष्णदेव राय को, और हटाओ। बहुत क्या करा, माथा पच्ची है, ये लोग पुर्तगाली से मिल गया है। और तीनों में ने मिलकर 1565 के तालीकोटा के युद्ध, या फिर इसी को कहते हैं राक्षसी तगरी के युद्ध में हरा दिया। तो बहमनी साम्राज्य इसमें शामिल नहीं था। तो कहता है कौन कौन शामिल था? तो 1, 2 और 3 पूरी तरह से शामिल था। 1, 2 और 3 पूरी तरह से शामिल था। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाला या वाली भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की जो पहली प्रधानमंत्री है वो भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रधानमंत्री है, नाम है द्रौपदी मुर्मू। और अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी जो है, ये जो है आपका किसी लड़ाकू विमान में बैठकर, हाँ सुखोई M-13 में बैठकर
घूम चुकी है, तो ये घूमने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका जन्म जो है 1955 के आसपास हुआ था और ये 15वें नंबर की क्या है, राष्ट्रपति है। ओके, और बाकी तो आपको सबके बारे में पता है, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, ये सभी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन इन सबों का जन्म जो है आजादी के पहले ही हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, ये बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद है आपका क्या चीज, कहता है क्या है, भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। हाँ, मुसलमानों को जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, गलत है। मुसलमानों का क्या जब्त करेगा भाई, तो कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो कथन सी क्या है, कथन 3 गलत है, बाकी दोनों कथन। और देखिए 1 नवंबर को महारानी विक्टोरिया का आदेश पढ़ा विंटो पार्क में कौन, लॉर्ड कैनिंग, और बोला कि अब जो है भारत की जनता महारानी की संतान होगी। और फिर जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत का वाइस राय कहा जाने लगा, और वाइस राय का मतलब वही होता है कि जो महारानी की क्या हो, प्रतिनिधि हो। ओके, बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में असत्य कथन क्या है, जिसकी शुरुआत 14 जून 1995 को किया गया, सही है। यह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है, इसका द्वारा किए गए सेवाएं निःशुल्क होती है, इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, यही क्या है, गलत है। इसके द्वारा पारित जो आदेश है वो अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता है, इसे भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। अमन, ओस और बोरो किस फसल की प्रमुख प्रजाति है, अमन, ओस और बोरो चावल की प्रमुख प्रजाति है। अमन कब होता है, शीतकाल में होता है। ओस कब होता है, शरद काल में होता है। और ये बोरो कब होता है, ग्रीष्म काल में। और ये चावल की प्रजाति और कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, ममता दीदी के राज्य में। ओके, अमन, ओस और बोरो। कहता आइए निम्नलिखित घटनाओं उनके समय को सुमेलित कीजिए। 1556 में हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर के विजय हुए थे। और अकबर का सेनापति कौन था, तो बिल्कुल अकबर का सेनापति आपका कौन था, बैरम खान। और हाँ साथी, आप लोगों से, बिहार के जितने भी हमारे दरोगा लवर हैं, उनसे एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप लोग डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, या फिर 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ऐसे अगर चाहते हैं तो फटाफट करा देंगे, नहीं तो डिटेल डिस्कशन कराएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो के लास्ट में याद रखिएगा, अब हम पेटीएम सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, और जो बच्चा सही जवाब देता है उसको पेटीएम किया जाता है, ठीक है ना। अब कितना रुपया किया जाता है, कुछ ना कुछ तो दिया जाता है, 5-10 दिया जाता है। 1526 में क्या हुआ था साथियों, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। 1561 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और 1739 में जो है, 1761 में और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली में कत्लेआम हुआ था। और अब नादिर शाह वाला वीडियो तो मेरे चैनल पर है नहीं किया, उसमें नादिर शाह कैसे एकदम दिल्ली को क्या किया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। दिल्ली को पूरी तरह से क्या कर दिया, तबाह कर दिया। दिल्ली आया, दिल्ली के बादशाह पूरा दिल्ली को लूट के ले गया, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, हाथी, घोड़ा, कारीगर, मतलब समझ जाए। मैं पूछिए, दिल्ली को एकदम तहस नहस कर दिया नादिर शाह। कहाँ का था, ईरान का था। इसको क्या कहते, ईरान का नेपोलियन कहते। ओके, मुगल साम्राज्य में कई इकाइयों में बटा हुआ था, उसका सही क्रम क्या है। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उसका सही क्रम है सूबा, सरकार, परगना और गांव। सूबा, सरकार, परगना और गांव। और बिहार कब सूबा बना था, तो 1580 ईस्वी में बना था, याद होगा आप लोगों को। उपापचय दर सर्वाधिक होती है। उपापचय मतलब बहुत तेजी से भोजन किसमें पचता है, तो चूहा में। और इसलिए क्या होता है, चूहा देखते एकदम एक्टिव रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, फट 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 इधर उधर। युवा 2.0, युवा लेखकों के परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना युवा 2.0 प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स की शुरुआत किसने की है। ये जो है जितने भी नए युवा राइटर है उनके लिए किया गया है, और ये शुरुआत किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। और उन्होंने ही कहा था आईएएस बनना आसान होगा और शिक्षक बनना मुश्किल, और ऐसा ही होता प्रतीत हो रहा है। ऐसा कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं। अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी प्रतिक्रिया करने वाला धातु कौन सा है आपका, ये है एम्फोटेरिक एसिड। क्या है, एम्फोटेरिक एसिड। 26वां अंतरराष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास। मालाबार नौसेना अभ्यास जो है ये आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों देश मिलकर करते हैं, ठीक है ना।
ये चारों देश मिलकर करता है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, और ये क्वाड का जो जितना भी देश है, क्वाड का सभी देश मिलकर करते हैं। और कहता है इस बार का यह अभ्यास हुआ कहाँ, तो ये जो अभ्यास है इस बार का हुआ जापान के तट पे। कहाँ हुआ? जापान के तट पे। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था? देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो 593 रियासतें थी, 562 देश रियासतें थी, और अब उसको क्या करना था? मिलाना था। और उसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ा? हम लोगों को एस्टेब्लिश करना पड़ा, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उसने, जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को पूरा एक कर दिया अपने कूटनीतिज्ञ से, अपने तलवार से, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपने कूटनीति और अपने सेना के दम पर भारत का एकीकरण कर दिया। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है साथियों? तो नाभिकीय अभिक्रिया में केवल ऊर्जा संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षण। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया था? तो लेंज ने बोला था ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही अंत होता है, ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। भविष्य का ईंधन कौन है? तो भविष्य का ईंधन कौन है? ये भी कोई पूछिएगा तो कौन सब बता देगा? भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड पर क्या है? कौन सा है साथियों? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक घटक है, तो कार्बनिक घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो पल्स दर का जांच इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसी से क्या होता है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। और अगर दिल सही से काम कर रहा है तो आप भी क्या है? सही है। इसलिए कहता है दिल न लगाओ दिलदार न बनाओ, अब मेहनत करके पहले नौकरी पा जाओ। ठीक ना? तो क्या है? दिल लगाइएगा दिलदार के लिए, और दिल में होगा दर्द, और फिर क्या होगा? आपका हो जाइएगा आप बीमार। और जब बीमार होइएगा तो फिर जो देखिए, महिलाएं बहुत दौड़ती है, और भी बहुत, नीतीश कुमार जिंदाबाद। महिलाओं को, जितने भी हमारी महिला साथी देख रही होगी, उनके लिए है कि सबों को क्या है? दरोगा बना दिया जाता है। लेकिन वो दरोगा बनने से पहले ग्राउंड में कोई बॉयफ्रेंड रहता है, लेकिन बनने के बाद उसको भूल जाती है। यही गड़बड़ है। बनने के बाद उसे शादी करो, बेरोजगार से शादी करने का कॉन्सेप्ट डेवलप करो, ताकि क्या हो? ताकि वही क्या हो? आपका और आपके बेरोजगार मित्र का जीवन सुखमय हो सके। बाकी लड़का बेरोजगार लड़के से शादी कर लेता है, लेकिन लड़की बेरोजगार लड़का से शादी नहीं करती है। ऐसा देखने को मिल रहा है अमूमन। आइए 32 क्वेश्चन, ये सब जीवन का क्या है? रहस्य है। असत्य कथन का चयन कीजिए। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑथमन अश्विन थे, बिल्कुल सही। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे, सही है। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय कब हुआ था? 1969 में। और एल के झा थे क्या थी? अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति शिवरमन समिति ने की थी, ये गलत है। ये कौन था? यंग हिल्टन समिति। कौन किया था? यंग हिल्टन समिति ने किया था। यंग हिल्टन समिति ने किया था। ओके। और शिवरमन समिति जो है ये नबार्ड का स्थापना करते। किसका? नबार्ड का। ओके, यही आपका क्या है? गलत है। एक पॉइसंट गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? एक पॉइसंट गुणांक का एसआई मात्रक है साथियों 10वां भाग होता है। कितना होता है? 10वां भाग होता है। राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान क्या है? राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान है जोधपुर। जोधपुर बीकानेर से चली आई। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई? यह जो प्रतियोगिता है यह आयोजित किया गया था काहिरा, मिस्र में। और आपको पता है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड के क्या थे? मुख्य अतिथि थे। इसलिए अगर मिस्र में कुछ हो रहा है तो याद रखिएगा, पिरामिड भी कहाँ है? मिस्र में है, काहिरा मिस्र में। ओके। शर्म अल शेख भी मिस्र का एक प्रसिद्ध शहर है। कहता है किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई क्या है? एक नई हथियार प्रणाली शाखा वेपन सिस्टम ब्रांच की स्थापना की है। यह कौन सा सेना है साथियों? आपको क्या लगता है? भारतीय वायुसेना। ओके। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पिलो लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों ने निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ये आप लोग क्या बिल्कुल सही जानते होंगे। ये कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं जानता होगा। सोडियम लैंप होता है, पीले लैंपों में सोडियम भरा जाता है और नियॉन चमक के लिए। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया? मतलब अब अगर भारत का आप नागरिक है और आप
जन्माता है कोई तो उसको भी नागरिकता मिलेगा। ये भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 और 1919 में क्या कहा गया है, 2019 में क्या कहा गया है कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, फारसी ये सब अगर क्या है 5 साल तक भारत में रह गए और कहीं से भी माइग्रेट करके आए हैं इलीगल या लीगल तो उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। बस इसमें मुस्लिम को हटा दिया गया है, इसीलिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का क्या हो रहा था, भयंकर विरोध हो रहा था। इनमें से किस वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार। देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार मिला है उपयुक्त सभी को, एलएस बेलियस्की को, रूसी समूह मेमोरियल को, यूक्रेन के संगठन सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज को। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में बहुत दूर ऐसा जगह है जहां की कोई माध्यम ही नहीं है और बिना माध्यम का कौन गमन करता है? सिर्फ और सिर्फ विकिरण। और संवहन किसमें होता है? तो द्रव और गैस में संवहन होता है। चालन किसमें होता है? ठोस में। ओके, कहता निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस, सिविल सर्विस डे? तो आपको पता है कि 21 अप्रैल को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार 21 अप्रैल 1793 को आईसीएस की स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है और उसी दिन भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक है फाइटोप्लैंक्टन। जनसंख्या की पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के पारिस्थितिकी अध्ययन को कहते हैं आपका क्या? इकोटोप। क्या कहते हैं? इकोटाइप। क्या कहते हैं? इकोटाइप कहते हैं साथियों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोटाइप कहते हैं। ओके, कहते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। बाबा योगीनाथ बुलडोजर बाबा मिट्टी में मिला देंगे। क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं था? तो औद्योगिक क्रांति का कारण था धर्म सुधार आंदोलन, जो है ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। किस जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका जैव संचयन। क्या कहा जाता है? जैव संचयन कहा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है मिशन लाइफ। यूएन चीफ के साथ मिलकर, एंटोनियो गुटरेस के साथ मिलकर कौन सा स्टार्ट किया है? तो मिशन लाइफ। हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? स्वीडन जो कि क्या है आपका नॉर्वेजियन कंट्री है। ओके, स्कैंडिनेवियाई देश है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और किसे यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है उल्फा क्रिस्टसन को। उल्फा क्रिस्टसन को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? वही गैस के लिए जो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, गरीब महिलाओं को गैस देते थे। ये 1 मई 2016 को कब स्टार्ट हुआ था? 1 मई 2016 को। हाल ही में फ्रांस सरकार निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सिल्वियर डेल आई ड्रेस ऑर्ट्स एट डेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये है अरुणा साईराम। अरुणा साईराम, अरुणा साईराम, अरुणा साईराम, अरुणा साईराम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा है। व्हाट इज ए हाइड्रा? हाइड्रा क्या है? तो आप जानते होंगे कि हाइड्रा में मुकुलन विधि से क्या होता है? होता है आपका क्या चीज? और हाइड्रा क्या खाता है? मांस भक्षी है। इस तरह से हाइड्रा देखे होंगे आप लोग, ठीक ना? इस तरह से होता है हाइड्रा। ओके, तो असत्य कथन का चयन करें। आइए असत्य कथन का चयन करते हैं। प्रोटो में स्पीकर तब कार्य करता है जब नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। बिल्कुल सही है। ओके, लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। बिल्कुल सही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष का पद नहीं। लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता। अगर मान लीजिए लोकसभा भंग है और आपातकाल लगाना पड़ जाए तो फिर पारित करने के लिए लोकसभा स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक ना? या फिर राज्यसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष का पद जब तक अगला प्रोटेम स्पीकर नहीं चुना जाता है तब तक ओम बिरला क्या रहेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुई, लेनिन महोदय के प्रयास से। आइए, कहता है नीचे दिए गए कूट में सही सुमेलित कीजिए। एकता नगर। एकता नगर में क्या है? देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान बनाया जा रहा है एकता नगर में। वडोदरा में C295 विमान का निर्माण होगा।
कदतम समुद्र तल में ब्लू बीच की सूची में शामिल है और लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल, राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल लोथल में, ये सभी एक दूसरे से क्या है, सही सुमेलित है साथियों। ओके, याद रखिएगा एकता नगर देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान, ब्रोडरा C-295 विमान निर्माण संयंत्र, कदमत समुद्र तल ब्लू बीच की श्रेणी में सूचीबद्ध, लोथल राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर स्थल। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, देखिए ये दाद खाद खुजली, दाद खाद खुजली ये सब किससे होता है, कवक से, और यहाँ क्या है, रिंग वार्म है, यही क्या होगा, कवक से होगा। प्लेग तपेदित ये सब आपका किससे होता है, कोलरा जीवाणु से होता है, बाकी सभी किससे होता है, जीवाणु। तो यहाँ जीवाणु वाला भी देख लिया ना। लोगों में से किसने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण जारी किया है? एशिया का परमाणुकरण करने का काम सबसे पहले कौन किया था, भारत। सबसे पहले एशिया में, चीन, चीन के बाद एशिया में जो परमाणु बम बनाया वो कौन बनाया, भारत। और ये प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रांसीसी लेखक लेने बाबा की। और तुम लोग बनाओ भैया तो परमाणुकरण नहीं, और भारत बनाया तो परमाणुकरण। निम्न से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान इकोनॉमिक सिस्टम में नोबेल नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? नोबेल मेमोरियल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? आइए देखते हैं साथियों। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, कौन सा फल नट है? विच फल इज नट, विच फ्रूट्स इज नट? काजू, काजू नट, नट। यूनेस्को ने सोहरा में मेमुलुहा गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGM भूवैज्ञानिक स्थलों में चुना। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? यह जो प्रसिद्ध गुफा है यह किस राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है मेघालय में। कहा? मेघालय में। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? तो ये समिति है बीमा क्षेत्र से। कहां से? बीमा क्षेत्र से। फ्लाइंग गिलारी एवं लाइन मकांक किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानीय प्रजाति है? यह स्थानीय प्रजाति किस क्षेत्र की है साथियों? यह है आपका पश्चिमी घाट की। ज्यादातर प्रजातियां और हॉट स्पॉट कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में है। ओके, कहता है नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती है? तो नेत्र प्रचलन के कितनी? 6 पेशियां पाई जाती है। क्यू किस खेल से संबंधित है? तो क्यू जो है आपका किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो बी और सी विटामिन जो है वो क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, काली भी है बिहार में। ओके, बीसी तो दे दीजिए आप लोग, किसी को याद हो जाएगा। कैल्सीफोलर, क्लोटीन और टोकोफेरॉल। जल में घुलनशील विटामिन है बीसी, बाकी सभी विटामिन क्या होगा आपका? भाषा में घुल जाएगा। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष आया था? कल ही, जब यह वीडियो शिक्षक वाला करा रहे थे या फिर प्लेटफॉर्म वाला जो करा रहे थे तो उसमें भी यह क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट होकर आते हैं। 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। एशिया में सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया में सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस का कहाँ किया गया? पंजाब में। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान बनेगा? तो भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान बनेगा? गोवा। गोवा वाले बीच पर। कौन सा बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? दिल से संबंधित बीमारी कौन सा नहीं है साथियों? ये आपका डिप्थीरिया दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। बाकी एन्यूरिज्म, कार्डियो मायोपैथी और मायोकार्डियल रप्चर, ये सभी क्या है? आपके दिल से संबंधित बीमारी है। हाल ही में किस नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो कि भारत का रक्षा करेंगे? ये है गिरधर अरमाने। कौन है? गिरधर अरमाने। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे US डेवर। US डेवर। कहता है हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया साथियों? इनमें से सभी के द्वारा। महिमा रिसर्च फाउंडेशन, समाज कल्याण विभाग, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू, तो इन सभी के द्वारा क्या किया गया है? ओके, पता एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रगण्य स्थल कहाँ स्थित है? एंटवर्प जो है हीरा तराशने वाला जो प्रसिद्ध स्थल है, लेंजम जो है नीदरलैंड में है। बेनेलैक्स कंट्री आप लोग जानते हैं, बेनेलैक्स कंट्री में कौन आता है? नीदरलैंड, बेल्जियम और लेंजमबर्ग। और इसी कंट्री में आपका क्या है? नीदरलैंड है। और नीदरलैंड में एंटवर्प जो है हीरे के तराशने का। और भारत में हीरा कहाँ तराशा जाता है? सूरत में। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। कहता है एक लोलक का आयाम a है और एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या है? तो पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान 4a है।
एक वस्तु के जड़त्व का प्रत्यक्ष निर्भरता है, तो वस्तु का जड़त्व जो है प्रत्यक्ष निर्भर होता है उसके द्रव्यमान पे। भारी आदमी को हिलाना मुश्किल है, हल्का आदमी को फूंक के उड़ा दीजिएगा क्या। और जो भारी आदमी है उसका दौड़ने निकलता है बिल्कुल मेरे तरह, तो अपना वजन 60 किलो के पास रखिए। 22 जनवरी को नेताजी ने किन जयंतियों के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। तो मैं भी सुभाष अभियान 23 जनवरी पराक्रम दिवस और देश नायक दिवस के रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार मनाती है, और पराक्रम दिवस के रूप में भारत सरकार मनाती है। और 125वीं जयंती पर मैं भी सुभाष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? सी ब्रेन। क्या है? सी ब्रेन है। ओके, आइए। कहता एक बैग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या। यदि शिक्षक ने 13 रुपया दिया जिससे कुल राशि 49 हो गया, तो बताए कि कुल कितने विद्यार्थी थे। तो 13 रुपया शिक्षक दिया, तो देखिए 49 माइनस 13 कर दीजिए, शिक्षक घटा देते हैं। 9 में से 3 गया 6, और क्या हुआ? 4 में से 1 गया, कितना हुआ? 4 में से 1 गया 3, तो 36। ओके, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये हो गया 60 बच्चे हैं। एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। यदि शिक्षक ने 13 रुपया दिया जिससे कुल राशि 49 रुपया हो गया, तो बताए कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर 60 विद्यार्थी है और 60 रुपया देगा, तो फिर तो 49 नहीं होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में कहीं क्या है, त्रुटि है। इसको आप लोग बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, या हम भी इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे बना के। यदि एक निश्चित कूट भाषा में डंगल को ये लिखा जाता है LAN, मतलब उल्टा करके लिखा जाता है, तो इसको SHACKLE, तो सही है, SHACKLE। ओके, कहता है आइए, कहता है निम्नलिखित में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। देखिए इसमें तीर है, इसमें तीर इधर घुमा है, इसमें क्या है ऐसे क्लॉकवाइज घुमा है, इसमें भी क्या है क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो ये आपका क्या है? भिन्न है। ओके 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 ओके, कहता है 7,620 का ऋण 16.2/3% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? तो पहले आप लोग पूरा निकाल लीजिए, क्या ए निकाल लीजिए और उसको 3 से भाग कर दीजिए, वही क्या होगा? प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। ओके, सही जवाब क्या है? 3,430 रुपया। दो अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात कितना है? 4 अनुपात। दो अंकों की एक संख्या मान लीजिए क्या है? 10x प्लस वाई, और इसी 10x प्लस वाई, दो अंकों की संख्या 10x वाई, और दोनों अंकों के योग का अनुपात 10x प्लस वाई का अनुपात क्या है? और इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात 4:1 है। 4 अनुपात क्या है? 1 है। तो संख्या क्या होगी? तो आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। 6 3 9 बटे 6 63 बटे कितना? 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखो 4 2 6 और 6 को 24, तो ये सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऑप्शन से इसको क्या किए? बना लिए। ओके, अच्छा रुकिए, यहाँ देखिए 6 3 9 और 9 चौका 36, ये होगा सही जवाब। 36 36 36, 4 2 6 होगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24 भी तो होता है 24 है, बटे 4 2 6, 6 के टेबल में 4 बार में 24, यानी कि 24 भी होगा और 36 भी होगा इसका सही जवाब। कहता है भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से, बिल्कुल सही है। काउंसिल में प्रवेश कर अंग्रेज के मनमाने ढंग के कार्य न करने देने से, सही है। और भारतीय उस आश्रय की अनुभूति एवं उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। देखिए अनुभव प्राप्त करने का कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लक्ष्य था। क्या थी? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था और अंग्रेज को सही से काम करने नहीं देना था, इसलिए मोतीलाल नेहरू और सी चित्तरंजन दास ने 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र द्वारा राज्य के बीच वितरित कर दिया जाता है? यह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 270। अंग्रेज की पंजाब विजय के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है 1545 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, ओके। कहता है
पंजाब में जिस समय अंग्रेज का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल थे, सही है। और 1848 में पंजाब में अंग्रेज के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। ये भी क्या है आपके, सही है। कथन निम्न में से कौन सही है, सभी सही है। और इसी के बाद जो है उस समय के तत्कालीन सिख राजा दिलीप सिंह जो अल्पयक्ष था, उसको उसकी मां के साथ पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल किस संस्था ने शुरू किया है? तो फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल जो है ये शुरू किया है फीफा ने। किसने? फीफा ने। किन दो जैन तीर्थकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में जिन दो तीर्थकरों के नामों का उल्लेख मिलता है वो है आपके ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों के विचार का मिलान करिए। आर्य का देखिए, मैक्स मूलर क्या कहता था? तो मैक्स मूलर कहता था कि मध्य एशिया से आया है। मैक्स मूलर क्या कहता था? मध्य एशिया से आया है। ओके, आइए अब आगे देखना होगा, एक जगह क्वेश्चन है नहीं। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि कहां से आया है? तिब्बत से आया है। ओके, दयानंद सरस्वती शायद कहते थे कि मध्य एशिया से आया है। एक सेकंड देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते थे? बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि वो कहां से आया है? वो आपका उत्तरी ध्रुव से आया है। दयानंद सरस्वती क्या कहते थे? दयानंद सरस्वती कहते थे कि जर्मनी से आया है। सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब इसका है आपका सी है। ओके, तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। गंगानाथ झा कहते थे कि कहां से? परमसी देश से आया है। प्रोफेसर मेनका क्या कहते हैं? तो ये कहते थे, प्रोफेसर मेनका क्या कहते थे? ये प्रोफेसर मेनका तो 2 नंबर है, एक का जर्मनी से प्रोफेसर मेनका। और ये जो मध्य एशिया वाला है ये कौन कहता था? ये कहता था आपका मैक्स मूलर। ओके, भारत में और मैक्स मूलर का सिद्धांत ही सबसे ज्यादा मान्य है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, तो है भारत में ही स्थित। और काराकोरम जो है भारत में नहीं है, ये कहाँ है अभी? और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ओके, ठीक है। कहता मानक समय रेखा कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटेगी साथियों? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए? तो देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल में पहले तो मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। जब 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर को सब शामिल होने आ गया। और 26 अक्टूबर को क्या हुआ कि सब शामिल होने आ गया। लियाकत अली खां को तो मंत्री बनाया गया। अब्दुल रबर रस्तर भी थे, जोगेंद्र नाथ मंडल भी थे, लेकिन आसफ अली शामिल नहीं हुई थी। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो मालदीव और मिनिकाय के बीच में कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकाय के बीच में। और मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कितना है? मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल। ओके, सॉरी, मालदीव मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जब 8 डिग्री आ गया थी, मालदीव मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में आपका कितना? 9 डिग्री चैनल। किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए क्या है? राज्य का राज्यपाल अधिसूचित है। राज्य का, संबंधित राज्य के राज्यपाल। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है? कनाडा बांध के नाम से किस परियोजना को जाना जाता है? तो ये मयूराक्षी परियोजना को जाना जाता है। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? तो मयूराक्षी परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है शायद। नोट छापने पर कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो नोट छापने का सरकारी कारखाना जो होशंगाबाद में अवस्थित है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में औसत वृद्धि दर क्या रहा? कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक। एलोरा का गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ये जो किस काल की कृति है साथियों, तो ये है आपका राष्ट्रकूट काल का। तथा निम्नलिखित से कौन सा, और एलोरा का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। निम्नलिखित से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्था के संबंध में असत्य है? श्रेणी व्यापारियों का कारीगर का संगठन था। सही है। ओके, उसके बाद क्या कहता है? उत्पादक वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। यही क्या है? गलत है। किस जीव को संरक्षण के लिए सेब नामक कार्यक्रम चलाया गया है? तो सेब नामक कार्यक्रम गिद्ध के संरक्षण के लिए चलाया गया है।
74वां संविधान संशोधन को कब लागू किया गया? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ही नगर पालिका में आरक्षण दिया गया और 1 जून 1993 को लागू किया गया। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। बिल्कुल सही है, नहीं माना था कैबिनेट मिशन अलग संविधान को, अलग पाकिस्तान को। तथा इसमें सुझाव दिया गया कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में गठित किया जाएगा। तो ये 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। और इसीलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्या किया? नजरअंदाज कर दिया। तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ओके, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको सेट नंबर 25 का डिस्कशन कैसा लगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसे? बिहार दरोगा प्री बाय रोशन आनंद एंड बिट्टू झा एंड टीम के द्वारा जो वीडियो है सेट नंबर 25 जो आपको उपलब्ध कराया गया, एक्साइज इंस्पेक्टर एवं अग्निशमन सेवा विशेष। चलिए आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सपने संजोए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।